देखो भाई, आज हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स के बारे में। ठीक है ना। न्यूमोथोरैक्स फेफड़ों से रिलेटेड बीमारी। ठीक है। इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या एयर बढ़ जाती है। अब इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आने वाली ये बीमारी। अब इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। न्यूमोथोरैक्स इज एयर इन द प्लूरल स्पेस। न्यूमोथोरैक्स क्या है? एयर है, मतलब वायु भर गई है किसमें? प्लूरल स्पेस में। दैट जो कि डिसरप्ट निगेटिव इंट्राथोरेसिस प्रेशर, जो कि डिसरप्ट करती है निगेटिव इंट्राथोरेसिस प्रेशर को। ठीक। डिसरप्ट मतलब गड़बड़ कर देती है उसमें, निगेटिव इंट्राथोरेसिस प्रेशर में। मतलब होना चाहिए पॉजिटिव इंट्राथोरेसिस प्रेशर, लेकिन ये क्या कर देगी? उसको डिसरप्ट कर देगी। आगे बोले लीडिंग टू पार्शियल या कंप्लीट लंग कोलैप्स। इससे क्या हो जाएगा? या तो पार्शियल मतलब या तो फेफड़े का कुछ पार्ट पिचक जाएगा, या हो सकता है फेफड़ा पूरे कोलैप्स हो जाए। कोलैप्स का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, किसी चीज़ का पिचक जाना। जैसे कि मान लो भरे हुए गुब्बारे को तुम नॉर्मल लंग्स मान लो। ठीक। और उस गुब्बारे में मान लो हम सुई चुबो दें तो उसकी सारी एयर निकल जाएगी, तो किस कंडीशन में चले जाएगा? कोलैप्स कंडीशन में। सेम फेफड़े का सिस्टम। फेफड़ों को एक तरह से गुब्बारे की तरह समझ लो। अगर उसकी एयर निकल गई तो समझ लो कोलैप्स कंडीशन में। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहे हैं तो क्या है? वो फूले हुए गुब्बारे की तरह समझ लो। इसका थोड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस समझ लेते हो। कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग। ये कह रहे इसकी जो रेंज है वो कितनी हो सकती है? माइल्ड से लेकर एंड सेल्फ लिमिटिंग टू लाइफ थ्रेटनिंग, मतलब माइल्ड से लेके जान जाने तक इसमें क्या है, इसकी लिमिट हो सकती है। जो लाइफ थ्रेटनिंग को क्या बोलते हैं? टेंशन न्यूमोथोरैक्स। अब वाई इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। रिक्वायर, इसमें ज़रूरत रहती है रैपिड डायग्नोसिस की, मतलब तुरंत जांच करवाओ इसमें मरीज़ की। ठीक है ना। एंड प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट, और इसका क्या है? मरीज़ का तुरंत इलाज शुरू कर दो। स्पेशली इन ट्रोमा और टेंशन केस। स्पेशली किन केस में? जिनमें ट्रोमा मतलब चोट, एक्सीडेंट या किसी वजह से क्या हो न्यूमोथोरैक्स हुआ हो, या फिर टेंशन केसेस जिसमें जान जाने तक की नौबत हो। ऐसे केस में तो क्या है? तुरंत जांच करवा के इलाज शुरू करना चाहिए। इसकी खोज सबसे पहले किसने करी थी? जीन मार्क गैस्पार्ड इटार्ड ने 1803 में करी थी। अब इसके टाइप पे आ जाओ। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस का मतलब है कुछ हद तक किसी चीज़ का अपने आप क्या है, बिगड़ जाना या ख़राब होना। स्पॉन्टेनियस में इसमें दो टाइप दे रखे, एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी। तो सबसे पहले स्पॉन्टेनियस का प्राइमरी टाइप देख लेते हैं। इसमें कह रहा है नो अंडरलाइंग डिसीज। इसमें क्या है? मरीज को पहले से कोई डिसीज नहीं थी, और ये क्या है, फिर अचानक इसको क्या होगी? न्यूमोथोरैक्स होगी। ये किसको ज़्यादा होती है? यंग, जो जवान है, टॉल लंबे हैं, थिन पतले हैं, मेल्स आदमी। ठीक। पुरुष मतलब जो लंबे पतले पुरुष हैं उनमें ये बीमारी ज़्यादा होती है। ओपन स्मोक, खासकर उनमें जो स्मोक करते हो पहले। सेकेंडरी इन पेशेंट विद लंग डिसीज। इन बार मरीजों में क्या है? जो लंग डिसीज पहले से कुछ हो रही होगी, जैसे कि COPD हो पहले से, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो, TB हो, निमोनिया हो, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज हो। इनमें से कोई सी डिसीज पहले से थी, इन डिसीज की वजह से क्या होगी? न्यूमोथोरैक्स हो गई। ठीक है ना। और नंबर 2 पे आ जाओ जी, ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस के दो टाइप पढ़ ली, प्राइमरी सेकेंडरी। अब बी नंबर में ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स में देखते हैं क्या क्या। पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेट का मतलब बिल्कुल हिंदी में समझना तो ऐसा मतलब किसी चीज़ के अंदर कुछ चीज़ घुस गई हो। जैसे कि मैंने गुब्बारे का एग्जांपल ले, तो गुब्बारे में ऐसे मान लो कोई मैंने सुई चुबो दी, तो सुई चुबाने का मतलब सुई या निडल मैंने पेनिट्रेट कर दी गुब्बारे में। वैसे ही समझ लो तुम फेफड़ों मान लो किसी ने पेचकस, चाकू या लोहे की कोई रोड घुस दी पतली सी, तो क्या हो जाएगी? उसको पेनिट्रेटिंग इंजरी बोलेंगे। अब इसमें देख लेते हैं। स्ट्रैप बाउंड्स गन शॉट,
या तो कोई स्टेप बाउंस हो गया हो, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कोई लोहे का चाकू है, पेचकस है, ऐसी कोई चीज़ घुस गई हो तुम्हारे फेफड़ों में, या फिर किसी ने क्या गोली मार दी हो फेफड़ों में, तो क्या हो जाएगी, न्यूमोथोरैक्स हो जाएगी। ब्लंट इंजरी में क्या है, रिब फ्रैक्चर पंक्चरिंग प्लूरा। जैसे मान लो ब्लंट का मतलब अचानक तुम्हारी कोई पसली वगैरह टूट गई हो, और वो पसली टूट के कहाँ घुस गई, तुम्हारे फेफड़े का जो बाहर लेयर है उसमें क्या है, प्लूरा में उसने पंक्चर कर दिया, उसमें मतलब छेद कर दिया है, समझ लो। अगर वो ज़्यादा चुभ जाएगी पसली टूटने के बाद तो हो सकता है फेफड़े कोई पिचका दे, मतलब फेफड़े में छेद कर दे। ऐसा नहीं सिर्फ प्लूरा में ही करेगी, फेफड़े के लेयर तक को भी वो क्या रैप्चर कर सकती है। अब आ जाओ बैरोट्रोमा। इसमें क्या, फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन और ब्लास्ट इंजरी, ब्लास्ट दिखे हैं। फ्रॉम मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब है ये हो सकता है कि जैसे किसी कंपनी में तुम काम कर रहे हो, या फिर किसी खदान में काम कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारी मशीनें चल रही हों और उनके वेंटिलेशन के प्रॉपर वहाँ पे सुविधा ना हो, तब ये तुम्हें बीमारी हो सकती है। ब्लास्ट इंजरी का मतलब कह नहीं सकते क्या कहना चाह रही है। अब दो देख लिया हमने, स्पॉन्टेनियस और ट्रॉमेटिक। अब 3 नंबर पर जाओ, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। इसमें क्या है, ये मेडिकल इमरजेंसी इसमें हेडिंग है। वन वे वाल्व इफेक्ट कोजेज एयर ट्रैपिंग। जो वन वे वाल्व है वो इफेक्ट कोज करते हैं किसका, एयर ट्रैपिंग, एयर रोकने का क्या है वो कारण बन जाएंगे वन वे वाल्व। मीडिया स्टेशनल शिफ्ट, ये भी क्या है, ये भी न्यूमोथोरैक्स का कारण बन सकता है। और इम्पेयर्ड वेनस रिटर्न, ये भी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से भी न्यूमोथोरैक्स हो सकती है। इसके बाद क्या हो जाएगा, शोक लग जाएगा मरीज को, शोक लगने से भी क्या है, न्यूमोथोरैक्स हो सकती है। अब क्या आ जाओ लैट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। इसमें आगे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लैट्रोजेनिक लिखा, ठीक है ना। तो कितने टाइप हो गए, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स, लैट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। इनके अंदर की हेडिंग याद रख सको तो कर लेना, प्राइमरी, सेकेंडरी, पेनिट्रेटिंग, ब्लंट, बैरोट्रोमा, मेडिकल इमरजेंसी। अगर ये अंदर की याद ना रहे तो ये जरूर याद रख लियो, स्पॉन्टेनियस, ट्रॉमेटिक, टेंशन, लैट्रोजेनिक, क्योंकि मेन तो ये, अगर ये भी भूल जाओगे तो फिर काम नहीं चलेगा। तो क्या क्या देख लिया हमने, इंट्रोडक्शन देख लिया, टाइप्स देख लिया। अब किस पर चलते हैं, इसके कोजिस पर चलते हैं, ये बीमारी क्यों होती है, इसको ईटियोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो इसका सबसे पहले है कारण है इसको स्पॉन्टेनियस, या इसको क्या बोल सकते हैं, रैप्चर, ब्लब्स या बुल्ले या बुल्ला, जो भी बोल लो। जैसे मलेरिया ई में होता है, मलेरिया में ए के बाद ई लग जाता है, ऐसे बुल्ला ई लगता है। तो कुछ भी समझ लेना, स्पॉन्टेनियस लिख देना, चाहे रैप्चर्ड ब्लब्स लिख देना। इसमें क्या क्या, रैप्चर्ड ऑफ सब प्लूरल ब्लब्स, जो प्लूरल मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे ब्लब्स होते हैं वो क्या है, इसमें रैप्चर्ड हो जाएंगे, ठीक, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, तुम्हें न्यूमोथोरैक्स हो जाएगी। नंबर 2 पे स्मोकिंग। अगर तुम धूम्रपान करते हो तो क्या है, इंक्रीज रिस्क बाई 20x, मतलब 20 गुना क्या है, तुम्हें खतरा बढ़ जाएगा न्यूमोथोरैक्स होने का। जेनेटिक कंडीशन, मतलब ये बीमारी पहले तुम्हारे मम्मी पापा या दादी दादा या नानी नाना या मामा में रही हो तो ये तुम्हें क्या है, बीमारी आ सकती है। इसको बोलते हैं मैरफेन सिंड्रोम या एथलर्स डेनलोस, कुछ ऐसी डेनलो। तो नंबर 1 पे तो स्पॉन्टेनियस होगी। नंबर 2 पे आ जाओ सेकेंडरी या लंग डिसीज, ठीक, ये इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस, ठीक, लंग डिसीज बोल दो या सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस बोल दो या खाली सेकेंडरी बोल दो। अब इसमें भी कुछ मतलब बीमारी है, ठीक, COPD है पहले से, तो क्या है, तो तुम्हें बहुत जल्दी चांस है न्यूमोथोरैक्स होने का। इसको एम्फिसेमेटस बुल्लेई रैप्चर्ड भी बोलते हैं, COPD को एम्फिसेमेटस बुल्लेई रैप्चर्ड। नंबर 2 पे पल्मोनरी इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि TB, नेक्रोटाइजिंग निमोनिया हो गया है,
या सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये इंटरस्टिशियल लंग डिसीज है। मतलब सेकेंडरी में ये बीमारी अगर तुम्हें पहले से हो रही है तो न्यूमोथोरैक्स होने के चांस क्या है, ज़्यादा है तुम्हें, ये समझ। अब आगे आ जाओ जी ट्रोमा। ट्रोमा का मतलब वही ओपन बाउंड, कोई चोट वगैरह लग गई है। सकिंग चेस्ट बाउंड, या रिब फ्रैक्चर या ब्लास्ट इंजरी, इन तीनों से कुछ भी हो गई है, मतलब चोट या एक्सीडेंट की वजह से कुछ ही गड़बड़ हो जाए तो भी तुम्हें न्यूमोथोरैक्स हो सकती है। एक बार एक लड़का अल्ट्रासाउंड कराना आया था, तब मैं एक डॉक्टर के साथ काम करता था, MD सर थे, वो चेस्ट के थे। तो मैंने अल्ट्रासाउंड करा तो उसके फेफड़ों में कुछ ऐसे मैंने पहले कभी नहीं देखा, उस कंडीशन वैसी कंडीशन दिख रही थी। तब उन्होंने ये बात लिख के दी थी उसकी रिपोर्ट में, हाइड्रोप न्यूमोथोरैक्स। तो मैंने उनसे पूछी थी, कह रहे इसके फेफड़े में पानी भर गया और कुछ एयर भर गई। उसने जो है डीजल, किसी ट्रक में डीजल पी लिया था, उसमें नली डाल के शक कर रहा था, वो उसके पेट में चला गया फेफड़ों में। तो तब अल्ट्रासाउंड करना आया था, तब मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। ठीक, अब आगे चल रहे हैं लैट्रोजेनिक या मेडिकल प्रोसीजर। इसमें क्या, लैट्रोजेनिक का मतलब है, ये समझ लो मेडिकल प्रोसीजर की वजह से न्यूमोथोरैक्स हो जाए। जैसे कि थोरेसेंटेसिस कर रहे हो तुम, तब तुम्हें क्या है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। या परक्यूटेनियस लंग बायोप्सी ले रहे हो, सैंपल ले रहे हो, तो उस टाइम पे उसकी वजह से भी क्या हो सकती है, तुम्हें न्यूमोथोरैक्स हो सकती है। या बैरोट्रोमा हो तो हो सकती है ना, बैरोट्रोमा फ्रॉम हाई पीप वेंटिलेशन, मतलब बैरोट्रोमा की वजह से भी क्या है, चांस है कि ये बीमारी तुम्हें हो जाए। आगे जो पैथोफिजियोलॉजी पे, अब हमने कोज भी देख लिया, टाइप देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया। 4 नंबर में पैथोफिजियोलॉजी। ये जो देखो टाइप दिखाई दे रही है ना, स्पॉन्टेनियस, ये कुछ पता है किसकी तरह है। अभी जैसे बिल्कुल हमने टाइप पढ़े ना, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी थे, कुछ उसी टाइप से ये है। जैसे ट्रोमेटिक न्यूमोथोरैक्स क्या था, एक टाइप था, तो वैसे ट्रोमेटिक के नाम से देखो यहाँ पर हेडिंग बन गई। लैट्रोजेनिक एक टाइप है, तो लैट्रोजेनिक यहाँ पर हेडिंग बन गई, ठीक है ना। सिर्फ टेंशन न्यूमोथोरैक्स यहाँ हेडिंग नहीं है, बाकी तो टाइप और ये कोज जो सेम से ही लग रही। अब पैथोफिजियोलॉजी पे चलते हैं। कोलैप्स ऑफ अफेक्ट लंग, सबसे पहले क्या है, कोलैप्स हुआ जो लंग है वो क्या अफेक्ट हो जाएगा, प्रभावित होगा। फिर क्या होगा, डिक्रीज वेंटिलेशन, मतलब जो वायु एयर का ऑक्सीजन का गैसों का आदान प्रदान है उसमें क्या कमी आ जाएगी। जो हमारे फेफड़े ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, हाइपोक्सिया हो जाएगा, मतलब फिर हमारी बॉडी में, और सबसे पहले फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होगी, उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी में होगी। इंक्रीज डेड स्पेस वेंटिलेशन, इंक्रीज का मतलब बढ़ जाएगा, डेड स्पेस वेंटिलेशन मतलब वो एरिया बढ़ जाएगा जहाँ पर वेंटिलेशन नहीं हो रहा। पहले तो थोड़ी सी कुछ एरिया में गैसेस का आदान प्रदान नहीं होगा, उसके बाद धीरे धीरे वो एरिया क्या है, बढ़ जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, मिसमैच ऑफ वेंटिलेशन, मिसमैच होगा किसका, वेंटिलेशन का, मतलब वही गैसों का आदान प्रदान का जो मैचिंग थी पहले, वो क्या है, गड़बड़ आ जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, परफ्यूजन हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हो जाएगी परफ्यूजन के बाद चलते हैं तीसरे नंबर पर, इंटेंशन न्यूमोथोरैक्स। बस इतना ही है ये, ठीक। ये मेरे हिसाब से पैथोफिजियोलॉजी 2 टाइप की लिखी है, ये और ये हो सकता है पहले ये फिर ये ऐसे हो सकती है, पर इसको पढ़ के तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि ये अलग टाइप से होगी, ये अलग टाइप से होगी, पर चलो अब जो भी है देख लो तुम, यही है। अब आगे आ जाओ सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या, सडन शार्प पेल्विस प्लूरिक चेस्ट पेन, बहुत तेज़ और अचानक क्या सीने में दर्द होगा। ओपन ऑन वन साइड, अक्सर एक साइड में होगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि दोनों फेफड़ों में एक साथ न्यूमोथोरैक्स होगी, ज़्यादातर एक साइड में होती है। एक्यूट डिस्पनिया हो जाएगा, मतलब सांस लेने में दिक्कत होगी, जल्दी जल्दी सांस लोगे तुम। टैकीकार्डिया हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। एंड टैकीपनिया भी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं कंपनसेटरी। आगे डिक्रीज और एब्सेंट ब्रीथ, डिक्रीज का मतलब कमी हो जाएगी या एब्सेंट हो जाएगी। ब्रीथ साउंड
जो सांस लेने की आवाज़ है उसमें कमी हो जाएगी, ये क्या है एब्सेंट हो जाएगी। कौन अफेक्टेड साइड, जिस साइड में न्यूमोथोरैक्स है उस साइड में। ये आ गया एसिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन, जो चेस्ट का एक्सपेंशन है सांस लेने पर, जैसे हमारी चेस्ट फूलती है उसमें भी क्या है गड़बड़ आ जाएगी। अब अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है ना, इतना एक सेकंड टाइम। अब आगे है, अभी और है इसमें, आगे है हाइपर, एक ढूंढना है, आगे है हाइपर रेसोनेंस ऑन परक्यूशन। हाइपर रेसोनेंस ऑन परक्यूशन ये क्या कहनी चाह रही है, इसकी भाई हमारी समझ से थोड़ी बाहर है। तो इसमें लिखा है ड्यू टू एयर, जो एयर भर गई है फेफड़ों में उसकी वजह से क्या होगी, हाइपर रेसोनेंस ऑन परक्यूशन हो जाएगा। फिर आगे है सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा हो जाएगा, दिखाई देगा तो एयर अंडर स्किन, स्किन के नीचे भी क्या हो जाएगी, एयर बढ़ जाएगी। ट्रैकियल डेविएशन, इसमें क्या हो जाएगा, इंटेंशन न्यूमोथोरैक्स, टेंशन न्यूमोथोरैक्स में क्या हो जाएगा, ट्रैकिया जो है डेविएशन हो जाएगा। इसका मतलब है शायद जैसे किसी चीज़ का दो भागों में बढ़ जाना होता है, कुछ उस टाइप से ये कंडीशन हो जाएगी ट्रैकिया की। आगे अबे फ्रॉम अफेक्टेड साइड, अब जो अफेक्टेड साइड है उससे क्या है कुछ दूरी पे होगी क्या ट्रैकियल डेविएशन। ऐसे नहीं कि जहाँ पे न्यूमोथोरैक्स हुई है लंग्स में उस जगह पे नहीं होगी ट्रैकियल डेविएशन, उससे थोड़ी दूर होगी जाकर। आगे है सीवियर, सीवियर का मतलब जो गंभीर केस है उसमें क्या हो जाएगी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। सियानोसिस का मतलब है ब्लूनिश, मतलब कुछ तुम्हारी बॉडी जो है नीले टाइप की पड़ने लगेगी क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आगे है अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, जो तुम्हारे दिमाग की काम करने की क्षमता है सोचने समझने की, उसमें क्या थोड़ा अल्टर्ड आ जाएगा, मतलब उसमें कुछ चेंजेज या बदलाव आ जाएंगे। अब है 5 नंबर पर आ जाओ डायग्नोसिस, ठीक, सिम्टम्स देख लिए, टाइप देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया, कोज देखिए, पैथोफिजियोलॉजी देख ले। अब डायग्नोसिस पर चलते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में आ जाओ ए नंबर। सबसे पहले इंस्पेक्शन करेंगे, किसका, मरीज का, डॉक्टर करेंगे। अनइवन चेस्ट राइज, चेस्ट राइज का मतलब चेस्ट का फूलना या पिचकना, वो वाली कंडीशन चेक करेंगे, ठीक है ना, सांस लेने पर कितनी चेस्ट फूल रही है नहीं फूल रही है, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। पैल्पेशन, सबक्यूटेनियस क्रिप्टिस, सबक्यूटेनियस क्रिप्टिस का मतलब आगे लिख रहा है एयर, ये है मतलब स्किन के नीचे इसमें शायद वो आ जाती है, एयर आ जाती है, उसकी बात चली। जैसे कि देखो यहाँ पे थी सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा, एयर अंडर स्किन, तो यही कंडीशन हो सकती है। आगे है परक्यूशन हाइपर रेसोनेंट नोट, मतलब कि डायग्नोसिस में ये भी करवा सकते हैं, परक्यूशन एक जांच होगी ये कोई, इसमें हाइपर रेसोनेंट चेक करते हैं, ठीक है। ओस्कुलेशन, ओस्कुल्टेशन है, ओस्कुल्टेशन, इसमें डिमिनिश्ड और एब्सेंट ब्रीथ साउंड, ये डिमिनिश की जगह डिक्रीज भी लिख सकते हैं, या तो मतलब कमी आ जाएगी या बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी, किसकी, सांस लेने में जैसे हमारी आवाज़ आती है वैसे वो नहीं आने की बिल्कुल। अब आगे आ जाओ इमेजिंग में, इमेजिंग में क्या कहा, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, सीटी, यूएसजी, ये 3 करा सकते हैं। इसमें डॉक्टर खुद मतलब अपने हिसाब से चेक करेगा मरीज को, फिजिकली ये देखेगा। आगे आ जाओ स्पेशल टेस्ट में एबीजी, आर्टेरियल ब्लड गैस, इसकी फुल फॉर्म बहुत आती है एबीजी, मतलब जो आर्टरी है तुम्हारी उसमें क्या है गैस की जांच करेंगे, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, जो भी है, प्लस माइनस हाइपर कोपनिया, ये हाइपर कोपनिया क्या है ये मैं भी नहीं जानता, कैपनिया हो सकता है। आगे आ जाओ कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या, रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स, इसमें एक बार न्यूमोथोरैक्स होकर क्या दोबारा हो सकता है, ऐसा क्या नहीं है, अप टू 30 से 50% केसों में, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं प्लूरल एडेशन, जो प्लूरल कैविटी में क्या है
एडेशन टाइप की बन जाएंगे, सेप्टेशंस लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, जिसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे किसको, लंग्स एक्सप्रेशन, मतलब जो फेफड़े फूलते हैं सांस लेने में उनको क्या करेंगे, फूलने से वो रोकेंगे जब एडेशन हो जाएंगी तो प्लूरल स्पेस में। एम्फाइएमा ये क्या है, इन्फेक्टेड प्लूरल स्पेस, ये वो जगह है जहाँ पर प्लूरल स्पेस है वो क्या है, इन्फेक्टेड हो जाएगा। आगे ब्रोको प्लूरल फिस्टूला, ब्रोको प्लूरल फिस्टूला भी हो सकता है। फिस्टूला मतलब कुछ कट टाइप का उसमें लग सकता है, जैसे कहा पुट्टी के रास्ते की जगह हो जाता है फिस्टूला। अगर शॉक एंड डेथ, ये अनट्रीटेड टेंशन न्यूमोथोरैक्स, यदि अनट्रीटेड टेंशन न्यूमोथोरैक्स है तो उससे क्या शॉक लग सकता है, तुम्हारी मौत भी हो सकती है। अब आ जाओ ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या है, इसमें मेडिकल मतलब सबसे पहले दवाइयों में क्या क्या चलेगा वो देख लेते। ऑब्जर्वेशन में चलते हैं पहले, वो इसमें भी एक हेडिंग हो रहा है ऑब्जर्वेशन। स्मॉल मतलब 20% से कम केसों में बता रही है। स्टेबल न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरेसिस रिजोल्व विद O2, मतलब कह रहे 20% केस ऐसे हैं न्यूमोथोरैक्स के जिन्हें हम ऑक्सीजन वगैरह देंगे पूरी मात्रा में तो क्या है वो रिजोल्व हो जाएंगे, मतलब ठीक हो जाएंगे। O2 थेरेपी, एक्सीलेटर, रीअब्जॉर्बेशन ऑफ प्लूरल एयर, ये कह रहा एक्सीलेटर का मतलब किस बढ़ाओ, रीअब्जॉर्बेशन का मतलब है, रीअब्जॉर्बेशन का मतलब ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्बेशन है फेफड़ों में उसको बढ़ाओ। ऑफ प्लूरल एयर, जो प्लूरल में जो एयर भर की है शायद उसको कम करने के लिए ऐसे कह रही होगी। नीडल एस्पिरेशन यूज्ड फॉर मॉडरेट केसेस, नीडल एस्पिरेशन भी कर सकते हैं किसमें, मॉडरेट केसों में जिसमें बहुत मतलब कंडीशन ख़राब ना है ना बहुत कम है, उसमें एयर से भी मतलब नीडल से भी एयर निकाल सकते हैं, ये कहनी चाह रही है लाइन। चेस्ट ट्यूब थोराकोस्टोमी, मतलब कि चेस्ट में जो ट्यूब डाल सकते हैं उसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में ट्यूब थोराकोस्टोमी। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर लार्ज और सिम्प्टोमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ये कब करते हैं, जब स्टैंडर्ड लार्ज और सिम्प्टोमेटिक न्यूमोथोरैक्स में क्या चेस्ट ट्यूब कर सकते हैं। चेस्ट ट्यूब मतलब चेस्ट में कोई ट्यूब डालते होंगे प्लूरल स्पेस में, जिससे कि जो ऑक्सीजन भर गई है ऑक्सीजन एयर भर गई है प्लूरल स्पेस में उसको क्या है निकाल सकें। और सर्जिकल कंडीशन में देखें तो वाट्स BATS इसकी फॉर्म है वीडियो असिस्ट थोराकोस्कोपिक सर्जरी, थोराकोस्कोपिक सर्जरी करते हैं वीडियो असिस्ट के माध्यम से, जैसे CR मशीन पे हड्डी वगैरह जोड़ते हैं, डॉक्टर देखते रहते हैं उसमें और जोड़ते रहते हैं। इसमें है ब्लैब या बुल्ला रिसेक्शन करते हैं या प्लूरोडेसिस करते हैं, इसको बोलते हैं मैकेनिकल और केमिकल विधि द्वारा कुछ करते होंगे। ओपन थोरैकोटोमी कर सकते हैं इसमें फॉर रिकरेंट और नॉन रिजॉल्विंग केसेस में, जो दोबारा से बीमारी ठीक हो गई थी न्यूमोथोरैक्स की फिर हो गई है उस केस में करते हैं इसको, या नॉन रिजॉल्विंग केस जो ठीक ना हो रहे हों उनमें। और आगे है भाई फिजिकल, C नंबर में फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट, मेडिकल दवाइयों की हो गई, सर्जरी की हो गई। अब आ जाओ फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट। इम्प्रूव वेंटिलेशन, ऐसे एरिया में रहो जहाँ पे ऑक्सीजन खूब हो, खुले एकदम एरिया में, ठीक है, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, मतलब वहाँ पे हवा की एयर की ऑक्सीजन की कमी ना हो, ऐसा मान के चलो। और वहाँ पे कोई फैक्ट्री एरिया में मत रहो, एकदम देहात एरिया में चले जाओ और शहर में रहते हो तो कुछ दिन के लिए। प्रिवेंट रोको एटेलेक्टोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन को, ठीक है ना। इम्प्रूव फंक्शनल कैपेसिटी, इम्प्रूव करो किसको, फंक्शनल कैपेसिटी को। और D में है प्रिवेंशन, इसको रोकोगे कैसे, अगर ये हो ही ना ऐसा कुछ काम करो तो क्विट स्मोकिंग छोड़ दो। अवॉइड रैपिड प्रेशर चेंज,
अवॉइड करो रैपिड प्रेशर चेंज को, स्कूबा डाइविंग को। स्कूबा डाइविंग क्या होती है भी मैं नहीं जानती। अनप्रेशराइज्ड फ्लाइट, अनप्रेशराइज्ड फ्लाइट है या स्कूबा डाइविंग है, उसको क्या है इग्नोर करो, छोड़ दो। स्कूबा डाइविंग वो भी हो सकती है जो इस आसमान में से, हवाई जहाज में से, हेलीकॉप्टरों से कूदते हैं, वो हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे अनप्रेशराइज्ड फ्लाइट की बात करेगी तो हो सकता है ये भी उससे रिलेटेड हो। अब तो देखो हमने इसमें क्या क्या देख लिया, ट्रीटमेंट देख लिया, ठीक भाई, देख लिया ये डायग्नोसिस देख ली, कॉम्प्लिकेशन देख ली, ठीक, और देखें क्या क्या चेक कर लें, और सिम्टम्स देख लिए, पैथोफिजियोलॉजी देख ली, ईटियोलॉजी या कोजेज देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिया, और क्या देख लिया, टाइप्स देख लिए। वीडियो होगी भी पूरी भाई लोग, तुमसे हाथ जोड़ के यार रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे करो यार। अब ठीक है, ना करो तो तुम्हारी मर्जी है, कोई भी नहीं ज़बरदस्ती, ठीक। वीडियो बंद करते हैं।